ये देख लेते हैं कि बाजार में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है। ये जो 3 दिनों की गिरावट हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है। आप देखिए कल के सत्र में हमने देखा कि कंजम्पशन शेयरों ने पूरा का पूरा मूड खराब करने का काम किया और उसकी वजह ये थी कि गोदरेज कंज्यूमर का मिड क्वार्टर बिजनेस अपडेट आया और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, मार्जिन को लेकर चिंताएं जाहिर की गई। उसके चलते हमने देखा कि एफएमसीजी शेयरों में गिरावट आई। चाइना में नए स्टिमुलस की उम्मीद से अब एफआईआईज का निवेश फिर से घटने का डर सता रहा है, क्योंकि चीन की पॉलिट ब्यूरो ने इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है उसको बदलने का फैसला किया है, मॉडरेटली लूज किया है, तो थोड़ा सा उसको लेकर डर है। आज म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए। हालांकि अगर आप एसआईपी के आंकड़े देखेंगे तो लगातार दूसरे महीने में 25,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले महीने के मुकाबले 14% गिरा है और डेट म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश में गिरावट है वो कहीं ज्यादा है। लेकिन बाजारों के लिए कह सकते हैं कि चल क्यों नहीं रहे, उसकी बड़ी पीछे की वजह ये भी है कि बड़े ट्रिगर्स का अभाव है। और बड़ा ट्रिगर कब आएगा? हो सकता है कि कल आ जाए, या फिर यूएस फेड की पॉलिसी जो कि 18 दिसंबर को आने वाली है उसके पहले शायद आप बड़े मूव्स बाजार में ना देखें, वो एक दिशा का काम जरूर करेगा। यूरोप के बाजारों की बात करें, आज गिरावट पर शुरुआत हुई है। यूएस फ्यूचर सपाट हैं, डायरेक्शनलेस हैं। डाउ फ्यूचर थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा, सपाट हालांकि वहां पर भी है, बायस पॉजिटिव है। नैस्डैक एस&पी फ्यूचर्स में हल्की हल्की गिरावट पर शुरुआत होती हुई दिखी है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, जरा ये समझ लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर में क्लोजिंग ट्रेड्स भी लेकर आएंगे। रुचि जैन हमारे साथ हैं, राजेश पालविया हमारे साथ हैं। रुचि जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। अभी मूड तो तेजी का है राजेश जी ना, उसमें कोई डेंट तो नहीं है ना? और दूसरी चीज ये बताइए, ये जो करेक्शंस थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, क्या इसका खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है? अगर हाँ तो जरा लेवल्स एक बार जरा आप चेक करके बता दीजिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो तेजी का ही ट्रेड अभी यहाँ पे रखेंगे और मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में बाइंग एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और काफी सेक्टर्स में भी यहाँ पे देखा है हमने कि एक अच्छे मोमेंटम में काफी स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंडेक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन बनी हुई है। बैंक निफ्टी जरूर ग्रीन और रेड के दायरे में झूलते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी बुलिश ही है। निफ्टी में हमें लगता है जब तक हम 24,400 450 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जब तक एज सच ये छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है। 24,400 स्टॉप लॉस है हमारे लॉन्ग ट्रेड को ओपन रखने के, और हायर साइड पे 24,650 का लेवल इमीडिएट हर्डल जैसा काम करते हुए दिख रहा है। मेजर कॉल कंसंट्रेशन जो बना हुआ है वो करीब 24,600 से 24,700 की रेंज में ही बना हुआ है, और ये रेंज अगर क्रॉस होती है तो वहाँ पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी में आते हुए दिखेगा। वहीं हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट हर्डल बनी हुई है वो करीब 53,600 की रेंज पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन है। वो लेवल को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी स्पॉट पे। अगर हम वो क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक हम 53,100 के ऊपर बने हुए हैं। छोटी मोटी गिरावट में बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे। इमीडिएट टारगेट 53,600, देन उसके बाद हमें लगता है वो फिर 53,900 की तरफ बढ़ सकता है। निफ्टी में भी जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है डिप में अगर हम बाय करते हैं 24,400 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, और 650, 24,650 पहला टारगेट होगा। देन उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो 24,800 की तेजी भी बनते हुए दिख सकती है, बट हो सकता है कुछ समय लगे निफ्टी को अभी ये ब्रेकआउट करने में। बिल्कुल, तो थोड़ा समय लग सकता है इन लेवल्स को ब्रेकआउट अचीव होने में। तो ये नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉल्स लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, क्लोजिंग कॉल्स। राजेश, सबसे पहले आप बताएं, हरे निशान में बाजार खुले थे लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से गिरावट दिखी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? तो देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से ही पसंद आ रहा है। मेटल स्पेस में कल के सेशन में भी हमने देखा कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में बाइंग इंटरेस्ट था, और आज भी यहाँ पे मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिखा। सेक्टर में एक टेलविंड जो चाइना का अनाउंसमेंट है उसके चलते भी आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर को फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली, और स्टॉक में जिस तरीके से अक्टूबर के स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा स्टॉक, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ है, लॉन्ग बिल्टअप है।
अपसाइड के टारगेट 1030 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 986 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से और उसमें यहाँ पे हमें विप्रो पसंद आ रहा है। विप्रो में देखें कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में और यहाँ पे एक अप स्लोपिंग चैनल का भी ब्रेकआउट विप्रो ने वीकली चार्ट पे रजिस्टर किया है। जिस तरीके से डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक कंसिस्टेंट बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है, हमें लगता है ये आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। विप्रो का 324 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 302 के आसपास। और तीसरा जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है केमिकल स्पेस से और उसमें हमें लगता है नवीन फ्लोरो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए दिख रहा है और आज देखें तो केमिकल बास्केट में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। नवीन फ्लोरो के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 3715 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3598 के आसपास। बिल्कुल, तो तीनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, जहां पर मेटल सेक्टर से राजेश ने जिंदल स्टील पर खरीदारी की राय दी है, 1030 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। आईटी सेक्टर से विप्रो और इसके अलावा नवीन फ्लोरिन, तो तीनों ही स्टॉक्स पर राजेश ने खरीदारी की राय दी है। रुचित, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी की साइड, पहले तो सीमेंट स्पेस में से जेके लक्ष्मी सीमेंट के स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं कि जहाँ पे एक कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय में हुआ था, टाइम वाइज करेक्शन और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट करंट लेवल्स पे 820 के स्टॉप लॉस से 900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और मेरा सेकंड पिक रहेगा हुडको में, जहाँ पे भी हमें ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे बनते हुए देख रहे हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी वहाँ पे पॉजिटिव है। सो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड है। 244 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 267 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। कुल खरीदारी की कॉल्स क्लोजिंग ट्रेड में हमारे दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भरोसा है रुचित जैन का 900 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। और इसके अलावा क्लोजिंग ट्रेड्स में हुडको में भी 267 के टारगेट्स और साथ ही स्टील पैक और चुनिंदा सीमेंट प्लेयर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स लगातार अपना फोकस एरिया बनाते हुए। इनफैक्ट इस वक्त अगर देखें बड़ा ही लैकलस्टर ट्रेड मार्केट में देखने को मिल रहा है। क्लियरली इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप देखें, मिड कैप की जो तेजी थी वो भी फ्रिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। स्मॉल कैप में भले ही एक्शन देखने को मिले, लेकिन बेंचमार्क और साथ ही मिड कैप में गिरावट हावी होती हुई 5350 के नीचे भी जाता हुआ बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं लगातार 3 दिनों की बिकवाली जो है वो इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज को भी जोड़ दें तो 3 दिनों की बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। संभलने की कोशिश 53,444 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी, लेकिन अंडरटोन इस वक्त हम देख रहे हैं टुवर्ड्स डाउन साइड। ऐसे में फ्यूचर्स की तरफ से भी फ्लैट ट्रेंड ही नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार की शुरुआत भी फीकी देखने को